हेलो स्टूडेंट्स, मैं आज आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रैक्टिस सेशन लाया हूँ जिनका भी आईटीआई का आज एग्जाम है उन सभी को इतना ये सेशन प्रॉफिट देगा, इतना इसका आप जो है ना अनुभव नहीं कर सकते। अगर इस सेशन को आप देख के नहीं जाएंगे ना तो आप एग्जाम देने के बाद पछताने के सिवा कुछ न मिलेगा। इसलिए इस सेशन को देखकर ही जाए जिनका भी एग्जाम है, क्योंकि जो है ना मैं जितना भी क्वेश्चन अभी बताऊंगा उस सारा का सारा एग्जाम पे बेस्ड है क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन 100 का 100% आएगा। इसलिए इस सेशन को बिना छोड़े हुए मत एग्जाम दीजिएगा, नहीं तो बाद में पछताने के सिवा कुछ न मिलेगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को, कौन कौन सा क्वेश्चन हम लेके आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिया रहेगा x प्लस 1/x इक्वल टू 5, पूछेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। तो इसको कैसे बनाते हैं, ये स्क्वायर का वैल्यू पूछेगा तो ये क्या करेंगे, 5 है तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, उसमें से क्या करेंगे 2 को माइनस कर देंगे। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, और 25 में से 2 माइनस कर दिए कितना होगा 23, यानी इसका आंसर कितना होगा 23। उसी तरह से इसका यही दिया रहेगा, क्यूब का पूछेगा, स्क्वायर का पूछे तो स्क्वायर करके क्या किए 2 माइनस, क्यूब का पूछेंगे तो क्या करेंगे 5 का क्यूब कर देंगे, अब माइनस क्या करेंगे इसका 3 गुना माइनस करेंगे, 3 गुना 5, तो 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 125 माइनस कितना हो जाएगा 5 तिया 15, हो जाएंगे कितना 125 में से 15 माइनस हुआ कितना हो जाएंगे 110, यानी इस क्वेश्चन का जवाब होगा 110। इसी तरह से चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक बहुभुज में विकर्णों की संख्या है 27, बहुभुज है उसमें विकर्णों की संख्या कितना दिया है 27, तो पूछ रहा भुजा कितना है। फार्मूला होता है विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या बराबर फार्मूला होता है क्या n इंटू n माइनस 3/2, ठीक ना। तो यहाँ विकर्णों की संख्या कितना है 27, 27 इक्वल टू n इंटू n माइनस 3/2। इसको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, आपको क्रॉस गुना करेंगे तो क्या होगा 27 दूना 54, 54 इक्वल टू n इंटू n माइनस 3। अब देखिए इसको कैलकुलेशन नहीं करना है, यहाँ मान लीजिए 5 लेते हैं, मान लीजिए इसको 5 लेते हैं तो यहाँ भी 5, तो 5 में से 3 गया 2 नहीं होगा, 2 5 दूना 10 होगा, 54 हमको पूरा होना चाहिए। तो यहाँ अगर 9 का वैल्यू लेते हैं ना तो देखिए 9, यहाँ भी 9 लेंगे तो 9 में से 3 गया तो कितना होगा 6, ये 6 इधर 9, 9 छक्के 54, यानी n जो होता भुजाओं की संख्या, यानी इस बहुभुज में भुजा की संख्या कितना होंगे तो 6 होंगे। समझे, इस तरह से बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस सेशन को छोड़ के मत जाइए, अगर छोड़ के जाइएगा ना तो पछताने के सिवा कुछ न मिलेगा, आपको शुरुआत में ही बोल दिए हैं, इसलिए पूरा का पूरा सेशन कीजिए। एक समबाहु पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग क्या होता है, समबाहु पंचभुज है इसका अंतःकोणों का योग क्या होता है, तो अंतःकोणों का योग का फॉर्मूला होता है n-2 गुना 180 डिग्री, ठीक ना, n-2 इंटू 180 डिग्री। n होता है भुजाओं की संख्या, तो यहाँ भुजाओं की संख्या कितना है पंचभुज, तो n का वैल्यू कितना होगा 5, यानी 5 माइनस 2 गुना 180, 5 माइनस 2 कितना होता है 3, यानी 3 गुना 180 कितना हो जाएगा 18 54, यानी 540 डिग्री। पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा 540। यही में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, प्रत्येक कोणों का योग कितना होगा, तो सम पंचभुज है तो प्रत्येक कोण बराबर का होगा, बराबर का होगा तो 5 भुजा है तो 5 से भाग कर दीजिए कितना हो जाएगा। अभी इस क्वेश्चन का होगा 540 जवाब, अगर प्रत्येक कोण का मान पूछता तो 5 से डिवाइड देते, जो होता वो आंसर होता। अब देखिए x बट्टा y इक्वल टू 3/4 है, तो 6/7 प्लस y माइनस x बट्टा y प्लस 7 का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन रहेगा ना तो x का वैल्यू ये होगा, y का वैल्यू ये होगा, जहां जहां x और y है वहां वहां ये वैल्यू क्या कीजिए पुट कर दीजिए।
तो 6/7 का 6/7 प्लस क्या होंगे y का वैल्यू 4 - 3 अपॉन y का वैल्यू 4 + 3 क्या हो जाएगा 6y, यहाँ भी 7 7 7 कैल्शियम 7 है 6 और 1 7 7/7 इक्वल टू कितना, इस क्वेश्चन का जवाब होगा 1। समझे, इस तरह से क्वेश्चन आएगा ही, 100% आएगा। तो चलिए इस अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इफ x - 3 इक्वल टू x - 3 का होल स्क्वायर, इतना का होल स्क्वायर, इतना का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो a + b + c का स्क्वायर रूट में वैल्यू पूछ रहे हैं। इसको कैसे बनाएंगे, अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा ना तो क्या करेंगे, इसको 0 कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए, अलग अलग इसको 0 करेंगे तो x का वैल्यू इससे कितना आएगा 3, इससे y का वैल्यू कितना आएगा 4, z का वैल्यू कितना आएगा 9। अब वैल्यू को पुट कर दीजिए, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, x के सॉरी यहाँ x + y + z होता, x + y + z का वैल्यू पूछता, तो x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 4 + z का वैल्यू 9, 9 4 13 3 16, 16 का वर्गमूल क्या होता है +-4, इसका आंसर क्या होगा +-4। इतना सवाल बताएं, अच्छा लगा है तो कम से कम लाइक कीजिए वीडियो को और अपने दोस्तों के पास इतना से इतना शेयर कीजिए ताकि आपके जो भी दोस्त एग्जाम देने वाले हो उसको भी पता चले और इसका लाभ उठाए। तो चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखता हूँ क्या है। यदि tan 7 थीटा + tan 2 थीटा इक्वल टू 1, तो tan 3 थीटा का वैल्यू पूछ रहे हैं, इसको कैसे बनाते हैं, यानी 7 थीटा और 2 थीटा दोनों का ऐसा सवाल रहेगा ना, तो ये दोनों का जो सम होता है 90 डिग्री होता, तो 7 थीटा + 2 थीटा कितना 9 थीटा का वैल्यू 90 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू कितना होगा 9 से डिवाइड देंगे तो 10 डिग्री। यहाँ tan 3 थीटा का वैल्यू पूछ रहा है, तो tan 3 थीटा, थीटा का वैल्यू 10, तो 10 दिया कितना 30 डिग्री, और tan 30 का वैल्यू 1/, कितना होता है √3, यानी इस क्वेश्चन का जवाब होगा 1/√3। इसी तरह से चलिए 6 क्वेश्चन, tan थीटा - cot थीटा इक्वल टू 0, तो sin थीटा + cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो चलिए इसको यदि मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा = cot थीटा होगा ना। अब tan थीटा और cot थीटा कितना एंगल पे इक्वल होता है 45 डिग्री पे, कितना डिग्री पे 45, क्योंकि tan 45 का भी वैल्यू 1, cot 45 का भी वैल्यू 1, यानी थीटा बराबर कितना होगा 45 डिग्री, 45 डिग्री, यानी sin भी 45 और cos भी 45, sin 45 का वैल्यू 1/√2, cos 45 का वैल्यू 1/√2, एलसीएम कितना हो जाएंगे √2, तो 1 + 1 यानी 2/√2, तो 2 को देखिए 2/√2 तो क्या हो जाएगा √2, यानी √2 गुना √2 बटा √2, तो ये √2 कट जाएगा ना, ये होगा। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, sin 17 = x/y दिया है, तो आपको sec 17 और 73 sin 73 का वैल्यू पूछ रहा है, इसको कैसे बनाएंगे। तो यहाँ 17 है तो 17 तो सही है, यहाँ 73 दे दिया यार, दिया है 17, पूछ रहा है क्या चीज में 73 में, कैसे बनाएंगे, इसको डायरेक्ट आंसर देख के मार देंगे हम। अब देखिए sin थीटा बराबर क्या होता है p/h, यानी p कितना है x, तो h कितना है y, यानी हमेशा b निकलेगा तो क्या b निकालने के लिए क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर होगा, तो कर्ण क्या होगा y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो देखिए x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर तो पहले नहीं होगा, पहले कट जाएंगे। अब देखिए y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर सही है, ठीक है, ये तो होगा। अगर y है तो नीचे में y ये रहेगा, करने रहेगा, क्यों, क्योंकि sec थीटा बराबर क्या होता है, ये जो है ना हमेशा इसका क्या होगा कर्ण से घटता है तो नीचे में कर्ण ही होता है, इस तरह का क्वेश्चन का जवाब, इसलिए इसका जवाब क्या होगा x स्क्वायर बटा y √y स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इस तरह से इस क्वेश्चन का जवाब ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 4√3 दे दिया है, तो इसका पूछ रहा है परिमाप क्या होगा। परिमाप क्या होगा, तो पहले समबाहु त्रिभुज जो ये होता है तीनों भुजा क्या होते हैं बराबर होते हैं, भुजा का पता चल जाएगा तो परिमाप भी चल जाएगा। तो जो चीज मालूम है उसी चीज से निकालेंगे, तो क्षेत्रफल मालूम है तो क्षेत्रफल से हमको पहले भुजा निकालेंगे,
समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। ये हमको दिया है 400√3 दिया है ना, √3 से √3 कट गया। अब ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 4 चौका 1600, वो क्रॉस गुना करेंगे तो ए का वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू आपको 1600 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 40 प्लस माइनस 40। अब भुजा की लंबाई क्या होता है +40 और तीनों परिमाप क्या होगा ए 3a, तो 3a का वैल्यू कितना हो जाएगा 120, यानी इसका परिमाप कितना होगा 40 गुना 3, यानी 2s परिमाप 2s बराबर 40 गुना 3 इक्वल टू 120 सेंटीमीटर होगा इसका परिमाप। उसके बाद इस क्वेश्चन को देख लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दो त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात दे दिया 25 रेशियो कितना 36 है, तो उनके शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा, यानी क्षेत्रफल का अनुपात दिया 25 36, तो उसका क्या पूछ रहा है शीर्ष लंबों का अनुपात क्या होगा। क्षेत्रफल का अनुपात है तो इसका वर्गमूल निकाल दीजिए, 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 36 का वर्गमूल क्या होता है 6, यानी इसका शीर्ष लंब का अनुपात क्या होगा 5 और अनुपात 6। अगर शीर्ष लंब का अनुपात दिया रहता क्षेत्रफल का पूछता तो इसका क्या निकालते वर्ग निकालते, जब 5 6 है तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात 25 25 6 36 होता। इस तरह से इसका जवाब होगा 5:6। चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ा देते हैं तो उसके जो है ना क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। किसी वृत्त की त्रिज्या 50% बढ़ाते हैं तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल वृत्त का क्या होता है πr², r कितना 2 टाइम्स। तो मान लीजिए इसका क्षेत्रफल है अभी 100 में कितना बढ़ाते हैं 50%, कितने टाइम्स 2 टाइम्स, तो 100 गुना 50 बढ़ाए तो 150/100, लगे 50 बढ़ाते तो 100 में बढ़ाएंगे ना, फिर 150/100। अब काटेंगे, देखिए इस 100 से 100 कटा, E0 से E0 15 15 225, यानी पहले था 100 अब हो गया कितना 225। पहले 100 था अब कितना हो गया 225, यानी कितना बढ़ा 225 माइनस 100, यानी 125% की क्या हो जाएगा वृद्धि हो जाएगा। चलिए इसका क्वेश्चन समझे, तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। एक समचतुर्भुज है जिसका विकर्ण है 16 सेंटीमीटर, दूसरा है 12 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल समचतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है ना क्या होता है 1/2 गुना d1 गुना d2, यानी पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, तो 1/2 d1 कितना है तो 16, d2 कितना है 12, काटेंगे 2 8 16, यानी 12 8 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इस समचतुर्भुज का क्या हो जाएगा क्षेत्रफल। उसके बाद और क्वेश्चन को देखते हैं। अभी और कुछ क्वेश्चन कराना है, अभी रुके रहिए, हर एक टाइप का क्वेश्चन लिए हैं। ये जो है ना बहुत सर्वे करने के बाद मैं इस क्वेश्चन सबको लिया हूँ। ये 100 ना 200% इस तरह का क्वेश्चन आएगा कल एग्जाम में, इसलिए इसे मिस मत कीजिए। बार बार बोलता हूँ मिस कीजिएगा ना तो एग्जाम मिस कीजिएगा, इसलिए इस वीडियो को देखकर ही जाए, देखकर, वरना पछताने के सिवा कुछ ना मिलेगा। तो बिंदु 2, 3 और 4 6 और 6 0 के लिए त्रिभुज का केंद्रक क्या होगा केंद्रक। तो केंद्रक बराबर क्या होता है फॉर्मूला x1 + x2 + x3, x1 + x2 + x3 बटा 3, और y1 + y2 + y3 बटा क्या होता है 3, यही होता है। x1 इससे, x2 ये, x3 ये, y1 y2 y3, x1 2 4 6 और 6 12, कितना हो जाएगा 12/3, इसमें जोड़ेंगे 3 6 9 और 0, तो 9/3, काट फुट करेंगे तो कितना हो जाएंगे 4:3 होगा केंद्रक का क्या निर्देशांक। केंद्रक क्या होगा 4,3। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 14 क्या है, धन का विकर्ण दिया है √12, तो इसका आयतन कितना होगा। घन का विकर्ण कितना है √12, तो इसका आयतन कितना होगा। तो देखिए विकर्ण
घन का विकर्ण बराबर फार्मूला दिया है, हमको आयतन पूछ रहा है तो आयतन का फार्मूला होता है ए क्यू। हमको ए पते नहीं है, ए पता चलेगा कहां से? तो कहां से चलेगा, क्योंकि हमको विकर्ण दे चुका है ना, उसी से पता चल जाएगा। तो विकर्ण बराबर क्या होता है? √3। √3 ए का वैल्यू कितना दिया है? 12। तो √3 से काटेंगे तो कितना मर्तबे कटेगा? 4 मर्तबे। √12 था तो कितना मर्तबे? √4 मर्तबे, यानी ए का वैल्यू √4। तो रूट से हटेगा तो ए का वैल्यू 2। अब तो आयतन पता चल गया, ए क्यू। 2 का क्यू कितना? 8। इसलिए घन का आयतन कितना होगा? 2 का क्यू = 8 हो गया। इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? 8। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास पूछ रहा है। व्यास यानी त्रिज्या का क्या पूछ रहा है? दुगुना। तो पृष्ठ क्षेत्रफल है, उसी से निकाल लेंगे, जो चीज दिया है उसी से। तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। गोला का स्फीयर का पृष्ठ क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। इधर है 64 पाई। पाई से पाई कटा, 4 से काटेंगे तो कितना? 16 मर्तबे, यानी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर बराबर 16 तो 4। आर 4 तो इसका व्यास कितना? तो व्यास जो होता है ये आर का क्या गुना होता है? 2 गुना, यानी 2 गुना होगा डी बराबर 2r, यानी 4 दूना 8 सेंटीमीटर। समझे? इसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त है, एक वृत्त है, इसका त्रिज्या कितना है? 5 सेंटीमीटर। केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित जीवा की लंबाई, मान लो ये जीवा है, एक केंद्र से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर है? 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इसको मिटाते हैं, आगे इधर देखते हैं क्या है ये क्वेश्चन। तो देखिएगा एक सर्किल है, इसका त्रिज्या कितना है? 5। एक केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा है, 4 सेंटीमीटर की दूरी पर जीवा है, और इसकी त्रिज्या है कितना? 5 सेंटीमीटर। तो जीवा की लंबाई पूछ रहा है, जीवा की लंबाई क्या होगा? तो ये 90 डिग्री का एंगल बनता है। केंद्र से जो है ना जीवा पर लंब डालते हैं 90। एक कर्ण मालूम, आधार मालूम, सॉरी कर्ण लंब मालूम, आधार निकलेगा कि नहीं? 5 का स्क्वायर। ये जो निकलेगा क्या होगा? 5 का स्क्वायर माइनस कितना? 4 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 में से 4 का स्क्वायर 16 गया तो कितना होगा? 3 9, 9 का कितना? 3, ये 3 तो ये भी 3, 3 3 कितना? 6, यानी इसमें जीवा की लंबाई कितना होगा? 6 सेंटीमीटर। समझे? उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला। उसके बाद वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी से खींचे गए स्पर्श रेखा की लंबाई क्या है? यानी 6 सेंटीमीटर का वृत्त है, अब वृत्त के केंद्र से कितना सेंटीमीटर की दूरी पर? 10 सेंटीमीटर। मान लो ये 10 सेंटीमीटर की दूरी से एक स्पर्श रेखा खींचा गया है। स्पर्श रेखा ये खींचा गया है, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का जीवा है और वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूर स्थित बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींचा। मान लो ये P है, O है, अब मान लो PA स्पर्श रेखा खींचा, तो इस PA की लंबाई क्या होगा? तो ये तो 6 है ना, यहाँ जानते हैं कि कितना डिग्री का बनता है? 90 डिग्री का। 90 डिग्री है तो कर्ण मालूम, लंब मालूम, ये पता ना चलेगा। क्या होगा? 10 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 10 का स्क्वायर 100, क्या हो जाएगा? 100, अब माइनस 6 छारे 36, घट के कितना होगा? 64, यानी होगा 8। इस स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगा? 8। आज मैं जितना भी क्वेश्चन बताया हूँ ना, इस सारा के सारा आज जो ITI का एग्जाम होने वाला है उसी पे सारा बेस्ट क्वेश्चन है। ये 200% इस तरह का क्वेश्चन पूछेगा। इसलिए आप लोग से निवेदन है कि इस वीडियो को जितना से जितना हो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि जो है ना आपके दोस्त को भी क्या हो, इस चीज का लाभ मिले और एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ना, तो इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करे तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। थैंक्स वॉचिंग फॉर माय वीडियो।